शाम हो गई, मंदिर जाना ही था, तब तक हमारे बहुत प्रिय मित्र, हमारी उनकी बहुत पुरानी मित्रता है। भारत में तो लगभग ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्हें ना जानता हो। अंबानी परिवार को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो आज उनका हवन था बालाजी के चरणों में, और भगवान सबकी सुनते हैं। बालाजी ऐसा सिद्ध स्थान है बागेश्वर धाम, दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र आपको परेशान कर रहा हो, बागेश्वर हनुमान जी की शरण ले लो, बाल बांका नहीं तुम्हारा होगा। सिद्ध बालाजी विराजमान है। तो हवन हुआ, फिर आरती हुई, फिर जल छिड़का, फिर तुम लोगों को जल छिड़क कर हम छतरपुर हो आए। हाँ, एक मेडिकल का उद्घाटन था, तो बोले चरण रख दो, उनका रख देते हैं, डिस्प्रिन गोली बेचेंगे। तो छतरपुर हुआ है, वहाँ पे फीता काटे आए, हमारे सचिव हैं, उनके यहाँ पे मेडिकल का उद्घाटन था, वो करके गाड़ी में ही भोजन किया। ये दिन था आज का, और लौट के उल्लू घर को आए। अब सुबह हमको निकलना आज था, पर सुबह का दरबार लेट हुआ, शाम को इसमें बज गए। अब वही निकलना था, पर दरबार नहीं लगा था, तो मन में लोट था कि तुम लोग गाली बकोगे, गुरुजी बड़ों बड़ों घर को मिल लेते हैं, गरीबों पे तो कृपा ही नहीं बरसा रहे हैं। ऐसा तो कहोगे ही कहोगे। भगवान करे तुम हमारे चक्कर में अमीर बन जाओ। हाँ, खैर ऐसा है नहीं है, पर आप लोगों की सोच है। जो आदमी सामान्य लोगों को 23 घंटा देता हो, वो अमीरों भर को थोड़ी मिलता है। 23 घंटे तो आपको ही देते हैं, 18 घंटे तो आपको ही देते हैं। वो बात अलग है, तुम्हें नहीं मिला, पर तुम्हारे बगल वाले को मिला। तो हमारे मन में था कि यदि हम ऐसे ही चले गए तो सब लोग चुन चुन के गालियां देंगे, इसलिए हमने कहा चाहे जो हो, दरबार जरूर लगाया जाएगा। इसलिए ये लौट के उल्लू, बल्कि कल का भर दिन बीच है, परसों हमारा हैप्पी वाला बर्थडे, और परसों आखिरकार जिंदगी की एक पारी खत्म हो जाएगी। अब जो बची कुची पारी है भगवान निकालेंगे। उम्र बढ़ती जा रही है, दिन घटते जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनता नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर बनेगा ये पक्का है। इस जन्मोत्सव में हम कुछ बड़ी घोषणा करने वाले, लेकिन वो आज नहीं बताएंगे, 4 जुलाई को ही बताएंगे। आज बता देंगे तो 4 जुलाई को क्या बताएंगे। 4 जुलाई को हम विशेष घोषणा करने वाले हैं, सब लोग जरूर सुनना। 22 तारीख से 30 तारीख तक फिर से हम यहां हैं, भागवत कथा सुनाएंगे, 3 दिन गुरु दीक्षा देंगे, 3 दिन दीक्षित शिष्यों को मिलेंगे, और आज की एक बात कह के दरबार शुरू कर रहे हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। पर एक बात याद रखना, बुरा ना मानना, भाई इन्हें आगे क्यों ला रहे, वहीं बैठा रहो, वहीं बैठा रहो, भूत भरे तो बैठा रहो, कोई बात नहीं, बैठा रहो, वहीं बैठा रहो, वहीं बैठो। सुनो, अंगद जी लंका गए, रावण के सामने पैर जमाया, पैर जमा के बोले, जो भी रावण तुम्हारे साम्राज्य का कोई व्यक्ति हमारा पैर हटा दे तो माता जानकी जी हम हार चुके, और माता जानकी जी पर हमारा हक नहीं होगा, तुम्हारा हक होगा, राम जी युद्ध करने नहीं आएंगे, ये हमारा वचन है। रावण के यहां लोगों ने कोशिश की, पर अंगद जी का पैर नहीं हटा। रावण भी गया कोशिश करने, तो अंगद जी ने पैर पीछे हटा के कहा कि हमारे चरण पकड़ने से बेहतर है भगवान के पकड़ो, भला हो जाएगा। तो रावण कहा, बोला कि एक बात बताओ, पहले चैलेंज क्यों दिया? बोले चैलेंज दिया ही था तुम्हें झुकाने के लिए। तो फिर रावण बोला, जब झुक गए तो अब पैर क्यों हटा लिया? अंगद बोले, झुक के तो गए, पर झुकाने के लिए तो चैलेंज दिया था, पर अपने चरणों में नहीं, प्रभु के चरणों में झुकाने के लिए चैलेंज दिया था। हम भक्त हैं, भगवान वाला राम जी हैं,
और भक्त का यही काम होना चाहिए, अरंगा लोगों को झुकाना सिखाना चाहिए, पर अपने चरणों में नहीं, बालाजी के चरणों में। कि चले आओ बड़े बड़े लोगों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करो प्रणाम, बालाजी की जय बोलो, बागेश्वर धाम की। लेकिन इस कथा का एक और क्रम है। पूछो क्या? पूछो। अरे भाई इनको आगे क्यों लाया जा रहा? आप वहीं बैठा रहिए, पीछे जाइए, हमारी आज्ञा है। एक बार में क्यों नहीं सुना जाता? आहा हा, चलो चलो, ये तो चलता रहता है। सुनो, आदेश सुनो, आगे सुनो। आहा हा, अब बैठ जाओ, अब आ गए तो बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारा मन उसी खुजली करता रहेगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अब वहीं बैठ जाओ। आ जाओ, अब आ गए तो बैठ जाओ, पर आदेश माना जाता है, गुरु आज्ञा से सर्वोपरि कुछ नहीं होता। अब आगे बैठ जाओ बैठ जाओ, अब आ गए तो बैठ जाओ। कहाँ गए? बैठ गए? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, अब आ गए, अब ठीक है। क्या सुना रहे थे? अंगद 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 जी जब वापस आ गए तो जो बाकी बंदर थे उन्होंने पूछताछ की। एक बात बताओ, सीता जी की जो तुमने दाव पे लगा दिया था, माता जानकी जी को पैर घटा दे तो राम जी हार गए, ये तुमसे राम जी ने कहा था? बोले नहीं। बोले किसने कहा था? अंगद जी बोले किसी ने नहीं कहा, हमने खुद कहा था। तो बानर बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? मान लो पैर कोई उठा देता फिर? अंगद जी बोले मान लो किंतु परंतु तुम मनो करो, हम तो भगवान के भक्त हैं, यहां मान लो किंतु परंतु क्यों नहीं होता है, हमें तो भरोसा था कोई उठा नहीं सकता है। बात समझ आई? भक्त जो होता वो किंतु परंतु नहीं करता। तो मान लो हो गया, नहीं हुआ तो क्यों, कैसे, क्या, ये नहीं होता है। भक्त तो भक्त होता है, कह दिया सो कह दिया। भगवान अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों के लिए अपना नियम बदलते देखा। भगवान भक्तों के लिए अपने नियम को बदल देते हैं। खुद का मान टल जाए पर दूसरों का मान न टल पाए, ये भगवान का भरोसा है। तो भगवान के यहां कोई किंतु परंतु करे तो भक्त नहीं होता है, भक्त तो शरणागत होता। वहां कोई किंतु परंतु नहीं होता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान तो भाव के भूखे राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम विवश रघुराई है। भगवान तो प्रेम के विवश है। वहां किंतु परंतु नहीं लगता, वहां सिर्फ भरोसा लगता। हम क्या करते हैं? अब किंतु परंतु थोड़ी है हमारे पास, बस प्रार्थना करते, हे सरकार, हे नाथ, इस अनाथ की सुन लेना, ऐसा कर देना। अब वो कर देते हैं। अब कैसे करते ये हमें खुद नहीं पता। भाई बीज पेड़ कैसे बन जाता हमें क्या पता? जमीन के नीचे रहता बन जाता। अब कोई कहे बीज पेड़ कैसे बनता है, अरे भाई थ्योरी में क्यों जाना है, स्टोरी में क्यों जाना है, जो हो रहा है उस पर जाओ। ऐसे ही हमें नहीं पता कैसे होता, हो जाता। वही हम आपको कहना चाहते मेरे पागलों, भगवान की भक्ति की आप भगवान की भक्ति शरणागत भाव से क्यों किंतु परंतु छोड़कर करोगे तो भगवान कब कृपा कर दें कोई ठिकाना नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है एक धाम का। सन तो हमें ठीक याद नहीं है, 8-10 साल हो गए होंगे। झोपड़ी बनी थी यहां धाम पे और हम